हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अध्ययन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ 5 ईयर प्लान। पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर, तो आप लोग इस वीडियो के बाद उसको जरूर देखें, यानी कि पार्ट 1 को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान कब से कब तक चलता है? ये चलता है 1974 से लेकर 78 तक। कब से कब तक चलता है? 1974 से लेकर 78 तक चलता है। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉवर्टी एलिविएशन, यानी कि गरीबी को कम करना। ठीक है। और एक है इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार को बढ़ाना। ठीक है। इसका दूसरा ऑब्जेक्ट है। यहीं पर दिया गया था गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया गया था। प्रोग्राम पूछता है बहुत। पहला प्रोग्राम मतलब फिफ्थ 5 ईयर प्लान के दौरान कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था? तो पहला है मिनिमम नीड प्रोग्राम। ये कब से चला? 1974 से चला। ठीक है। दूसरा है फिफ्थ 5 ईयर प्लान के दौरान ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाती है। ग्रामीण बैंक का एस्टेब्लिशमेंट होता है। कब होता है? 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है। मॉडल का नाम क्या है? डीपी धर मॉडल। ठीक है। पीएम कौन था? तो ये थे इंदिरा गांधी। गांधी जी। टारगेट कितना रखा गया था? 4.4% का। पर अचीव कितना किया? 4.8%। तो ये सक्सेस रहा। ठीक है। अब इसके बाद आता है रोलिंग प्लान। अनावरत हिंदी में बोला जाता है अनावरत योजना। ठीक है। अनावरत योजना ये चला 1978 से 80 तक चलता है, 2 साल तक चलता है। पीएम कौन था उस टाइम? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। ये कौन से पार्टी के थे? तो ये जनता पार्टी के थे। फिर यहाँ से इतना ही पूछता है। फिर चलते हैं अगले प्लान पर। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्ट क्या था? टू प्रिवेंट ओवर पॉपुलेशन। मतलब ओवर पॉपुलेशन जो बढ़ रहा था उसको कम करना। ठीक है। इसीलिए फिर से फैमिली प्लानिंग इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरा दूसरा नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई। इसका फुल फॉर्म क्या है? द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। ये कब स्थापित की गई? तो ये स्थापित किया गया था 12 जुलाई 1982 को। इस समय पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान से इतना ही है। और इसका टारगेट और अचीवमेंट देख लेते हैं। टारगेट सेट किया गया था 5.2% का। अचीव कितना करता है? 6.01%, या फिर इसको 6% भी बोल सकते हैं। तो ये भी सिक्स्थ 5 ईयर प्लान भी सक्सेसफुल ही रहा। तो चलिए चलते हैं अगला 5 ईयर प्लान पर।
सेवेंथ 5 ईयर प्लान। सेवेंथ 5 ईयर प्लान, इसका मेन मोटो क्या था, यानी कि उद्देश्य क्या था? पहला, इंक्रीजिंग ऑफ फूड ग्रेन, यानी कि खाने का जो भी उत्पादन है उसको बढ़ाना, और एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार में वृद्धि करना, मतलब वृद्धि नहीं, बनाना, रोजगार को बनाना। ठीक है। इसमें पीएम कौन थे? तो ये थे राजीव गांधी। प्रोग्राम कौन कौन से चलाए गए थे? तो बहुत पूछता है कि एक ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। इसका टारगेट कितना रखा गया था? टारगेट रखा गया था 5%। अचीव कितना करते हैं? 6.01%। ये भी सक्सेस ही रहा। फिर अगला चलते हैं, एनुअल प्लान। एनुअल प्लान ये क्या होता है? 1990 से 92 के बीच कोई भी प्लान नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम ना हम लोग का जो इकोनॉमिक था वो इंस्टेबिलिटी आ गया था, उसमें मतलब अस्थिरता आ गई थी। इंडिया फेस कर रहा था क्राइसिस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसको हम लोग पढ़ेंगे जब इकोनॉमिक का क्लास लूंगा ना, उस टाइम में मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। बस इतना जान लो कि एनुअल प्लान कब से कब तक चला था? 1990 से 92 के बीच में चला था, यानी कि 2 साल चला था। इस समय एक रिफॉर्म आता है, उसको बोलते हैं हम लोग एलपीजी रिफॉर्म। ये कब आया था? 1991 में। एलपीजी रिफॉर्म कब लाया गया इंडिया में, पूछता है तो 1991 में। एलपीजी का फुल फॉर्म, एल का मतलब है लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन, और जी से ग्लोबलाइजेशन। इस समय पीएम कौन थे? तो पीएम थे आपके पीवी नरसिम्हा राव। हाँ, राव। ठीक। फाइनेंस मिनिस्टर पूछता है, फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये थे आपके मनमोहन सिंह जी। जब इकोनॉमी पढ़ाऊंगा तो इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, एलपीजी रिफॉर्म को। ठीक है। एक चीज मिस्टेक हो गया, मैंने गलत बोल दिया। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान का जो इधर गया, ये जो था, ये नहीं होगा इसका, ये नहीं होगा। टारगेट था 5.2, लेकिन अचीव करता है 5.7%। ठीक है, करेक्शन कर लेना, ये सक्सेस रहा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं 8 5 ईयर प्लान की तरफ। 8 5 ईयर प्लान, यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है हमें? 8 5 ईयर प्लान में ऑब्जेक्ट तो नहीं पूछता है, पूछता है कि उस समय क्या चल रहा था, लाइसेंस राज। यार लाइसेंस राज का यहाँ पर दी एंड होता है। कौन सा 5 ईयर प्लान में लाइसेंस राज का लाइसेंस राज खत्म होता है? तो ये 8 5 ईयर प्लान, ये कब से कब तक चला था? 1992 से 97 तक। इस समय पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक। उसके बाद यहाँ पर मेन बात जानने का है हम लोगों को कि इस समय ही भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनता है। किसका? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का कब बनता है? तो ये बनता है जनवरी 1 जनवरी 1995 में। इस समय टारगेट कितना था? टारगेट था 5.6%। अचीव कितना किया? 6.8%। तो ये भी सक्सेस ही रहा। अब चलते हैं नाइन्थ फाइव ईयर प्लान की तरफ। तो नाइन्थ 5 ईयर प्लान कब आता है? तो ये आता है 1997 से 2002 तक चलता है। इस समय पीएम कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। टारगेट कितना रखा गया था? तो टारगेट रखा गया था 7.1%। अचीव करता है 6.8%। फेलियर टाइप।
जितना टारगेट रखा गया था उससे कम अचीवमेंट किया गया। ठीक है, अब चलते हैं 10th 5 ईयर प्लान की तरफ। ये कब से शुरू होता है? 2002 से 2007 तक चलता है। 2002 से 2007 तक चलता है। ठीक है, 2002 से 7 तक चलता है। इस समय पीएम कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्लस मनमोहन सिंह जी। यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रिजाइन कर दिया था। मेन ऑब्जेक्ट क्या था? जेंडर गैप को कम करना। जेंडर गैप जो था बढ़ रहा था। जेंडर गैप का मतलब ये होता है कि जब सोसाइटी में लड़कियों को लड़कों के कंपैरिजन में कम अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उसे कहा जाता है जेंडर गैप। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में एजुकेशन को देख लो। एजुकेशन में मान लो लड़की कम पढ़ रहा है और लड़की कम पढ़ रहे हैं, लड़के ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी गैप आया। यही गैप को बोलते हैं। मान लो आज लड़के 100 पढ़ रहे हैं, लड़कियां 50 पढ़ रही है स्कूल कॉलेज, मान लो कोई स्कूल में, तो इसी को बोलता है गैप आया ना बीच में, तो उसी को बोलता है गैप। एजुकेशन में ही केवल नहीं होता है, सैलरी गैप भी होता है। मान लो सैलरी गैप, जैसे कि लड़कों सबको कुछ सैलरी ज़्यादा मिलता है, लड़कियों सबको थोड़ा कम मिलता है, तो इसको भी बोलते हैं गैप, जेंडर गैप। ठीक है, बहुत सारे सेक्टर में होते हैं, तो इसको बोलते हैं जेंडर गैप। तो 10th 5 ईयर प्लान में जेंडर गैप को कम करने में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था। इसका टारगेट रखा गया था 8.1% और अचीव कितना किया गया? 7.6%। अब चलते हैं नेक्स्ट, दोनों को साथ में करते हैं 11th और 12th 5 ईयर प्लान को। तो 11th 5 ईयर प्लान कब आता है? ये आता है 2007 से 2012 तक चलता है। ठीक, पहले 11th का बता लेता हूँ, उसके बाद दूसरा को बताऊंगा। 11th 5 ईयर प्लान में पीएम कौन थे? पीएम कौन थे? मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी लिख लेना तुम लोग। का टारगेट कितना रखा गया था? टारगेट 9%। अचीव कितना हुआ? अचीव हुआ 8%। इतना ही जानना था यहाँ से 11th 5 ईयर प्लान से। अब चलते हैं 12th 5 ईयर प्लान। इतना ही जाना था 11th 5 ईयर प्लान से, इतना ही पूछ सकते हैं पूछने से। अब चलते हैं 12th 5 ईयर प्लान के। ये कब से शुरू होता है? 2012 से लेकर 2017 तक चलता है। इस समय पीएम कौन थे? पीएम थे मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी थे। टारगेट कितना था? 9%। अचीव कितना किया? 8%। इसके बाद 5 ईयर प्लान को द एंड कर दिया गया। ये जो देख रेख करता था 5 ईयर प्लान का, कौन करता था? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को इसमें चेंज कर दिया गया नीति आयोग में। कब किया गया पूछता है, तो ये किया गया 1 जनवरी 2015 को। बस इतना ही जानना था। सबको पढ़ना अच्छा से, यहाँ से सवाल आता है। थैंक यू।